रहते हैं हम परदेस, जाएंगे हम अपनी देश। आमीन। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। बोलो आमीन। और हम कहाँ जाने वाले हैं? सियोन देश। और ये सियोन देश कहाँ पर है? जहाँ पर परमेश्वर रहता है, वो पहाड़ पर, जिसको बोलते हैं सियोन का पहाड़, द माउंट जायन। बोलो आमीन। जायन, जायन। प्रभु स्वर्ग में नहीं रहता है, प्रभु सियोन में रहता है। हेवन उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका चरण रखने का स्थान है। तो उसका मतलब हमारा परमेश्वर इतना विराट और विशाल है, उसे कोई भी नापदंड से नाप नहीं पाओगे। बाइबल लिखा है, वो जब अपने हाथ का भित्ति को ऐसे करता है, पूरा आसमान को नाप लेता है। उसी हाथ में आप हो। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, वो बाल्टी में बूंद पानी के तरह देशों को रखता है, और उसी देश में एक देश भारत देश है। ताली बजा के आमीन बोलिए। स्वर्ग में बैठता तो उसका पैर आकर सिंहासन से पृथ्वी में लगता है। तो सोचो कितना विराट परमेश्वर है, कितना विशाल परमेश्वर है। उसको कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में रखा नहीं जा सकता है। उसके बावजूद भी उसने कहा, मैं जो रहता हूँ स्वर्ग का स्वर्ग में रहता हूँ। सबके बोलो। लेकिन एक टूटे हुए दिल में भी मैं रहता हूँ। वाह। और कोई नहीं रहता है, केवल मेरा यीशु रहता है। एक टूटा हुआ दिल में रहता है। अगर आज का दिल आपका टूटा हुआ है, आपको सबने तिरस्कार किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपके परिवार ही आपको घृणा करते हैं, पक्षपाती करते हैं, तो मेरे प्रिय ध्यान देके सुनना, आप एक चुने हुए वंश हो, आप राज्य के पदधारी हो, आप एक याजकीय वंश हो, आप राजाओं का बच्चा हो। हालेलुया। आपके ऊपर में यीशु मसीह का नजर है, और इसलिए आपके ऊपर में वो सवारने के लिए आ रहा है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा गया है, सियोन बहुत ही क्या करो, मग्न हो। अगर यीशु मसीह सियोन में रहता है, अगर आत्मिक सियोन देखें तो कहाँ पर यीशु मसीह रहता है? मेरे दिल में। आमीन। वो सियोन तो अभी हम जा नहीं पाएंगे, हम एक दिन मर के सियोन को जाएंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में जो पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर में एक पहाड़ है जिसका नाम है सियोन का पर्वत। और बाइबल में लिखा है, कौन सियोन के पर्वत पर चढ़ेगा? भजन संहिता निकालो। आपको पता है कौन सियोन पर्वत पर चढ़ेगा जहां पर खुदावंत के साथ रहेगा? भजन संहिता 24 उसका 3 और 4। परमेश्वर के हुजूर में कौन जाएगा? खाली हाथ उठाने से आप नहीं जाओगे। कुछ लोग सोचता है कल चर्च आ जाने से आप सियोन पर्वत पर जाओगे। रॉन्ग आंसर। लोग बोलते हैं कि यीशु का नाम ले ले तो स्वर्ग चल जाएगा। रॉन्ग आंसर। कोई बोलता है कि सुबह उठकर बाइबल पढ़ और तू स्वर्ग जाएगा। रॉन्ग आंसर। अगर 40 दिन उपवास करो तो स्वर्ग जाएगा। अभी तो 40 दिन चल रहा है ना। अरे चल रहा नहीं, कितने लोग 40 दिन उपवास कर रहे हो? देखो भाई हाथ उठेगा, हाथ उठाओ थोड़ा जोर से। आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा ये 40 दिन। आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 40 दिन से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। तो पास्टर जी क्या करने से स्वर्ग जाएंगे? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? बोलो, कौन खड़ा हो सकता है? और जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जोर से बोलिए हालेलुया। जिसका दिल शुद्ध है और हाथ साफ है। सारे वाले बोलो, तेरा दिल साफ नहीं है। बोल, बिल्कुल तो कपटी इंसान लग रहा है। देखना तेरे से वो कभी बात नहीं करेगा, लेकिन तू उसको बोल, साइड वाले को बोल, मेरा दिल शुद्ध नहीं है। वो बात करेगा तेरे से। बोल, मेरा दिल बिल्कुल शुद्ध नहीं है। मुंह में कुछ, दिल में कुछ, सोच में कुछ, विचार में कुछ, इसलिए हम आशीषित नहीं है। क्रिश्चियन बनने से कोई लाभ नहीं होता। लोग बोलते पैसा देंगे, मैं बोलते पैसा मेरे को देने से मैं तुम क्रिश्चियन नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होगा। नाम चेंज करने से या पानी में बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होगा। मैं सूखा पापी था, गीला पापी बन गया।
पापी तो रहा ना, वही गुस्सा, वही तेवर, वही घमंड, वही ईर्षा, वही जलन। कहाँ जा रहा है तेरा गाड़ी? तो अपने आप को ठग रहा है। लेकिन कौन परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ेगा? कौन स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचेगा? जिसका हृदय शुद्ध है और जिसका हाथ साफ है। खाली आदमी अरबा 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 करने से कुछ नहीं है? भूत निकल जाएगा वहां से, तेरे से कैसे निकलेगा? है? बहुत लोग खाली रब्बा रब्बा करके रहता है, लाभ क्या है? दिल ही साफ नहीं है, नो यूज। अगर दिल साफ है, आपने दूसरों को क्षमा कर सकते हो, दूसरों के लिए अपने जीवन को दे सकते हो या सहायता कर सकते हो, तो मेरे प्रियो आपका गाड़ी नीचे नहीं ऊपर जा रही है। और क्या बात? जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ये सारी चीज छोड़ दी, बहुत सारा लंबा लिस्ट है। We are not legalistic preachers. हम लीगल प्रचारक नहीं हैं। हम व्यवस्था का प्रचार बिल्कुल नहीं करते हैं, हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं। अगर मैं बोलूँगा आप एक काम करो, 40 दिन उपवास के बाद ही तुम प्रभु के सामने आना, आई एम ए लीगलिस्टिक प्रचारक। यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह से लेके आया है। मैं बहुत जब तब कठिन तपस्या करता हूँ, तू नहीं जाएगा, तेरा क्या? वो करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो हमारा सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने हमें धार्मिक बनाया है और यीशु मसीह के धार्मिकता से हम स्वर्ग जा रहे हैं और यीशु मसीह के सच्चाई से हम स्वर्ग जा रहे हैं। आमीन। और अगर यीशु मसीह आपके दिल में है, आपका दिल शुद्ध होना है। अगर शुद्ध नहीं है तो आपका गाड़ी ऊपर नहीं जा रहा है। आमीन। इसलिए प्रभु ने बोलेगा, तेरे नाम से मैंने भूत निकाला, ये निकाला, है ना? कहां पर निकाला? बोला, लिखा है, दिखाओ, जल्दी से निकालो। कहां पर निकाला? कहां पर लिखा है? प्रभु प्रभु तेरे नाम से। अरे जल्दी, अरे सब वर्ष नहीं, मैं ही निकालूंगा। तुम लोग कितना दिन से क्या सीखे थे? मत्ती 7:21 पढ़ो। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अरे हे प्रभु तुम दिन रात ही कहते हैं, नरक जा रहा है तू, तो कौन जाएगा भैया? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, क्या होगा उसका? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन के अनुसार जो चलता है वो ईश्वर, और जो नहीं चलता है और खाली प्रभु करता है, वो घुसेगा भी। बाइबल लिखा है नहीं? उसके बाद 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? अरे बाप रे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्मी कहाँ जाओ? मेरे पास से चले जाओ। तो सोचो, जो लोग प्रभु करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएगा, राइट? तो कौन लोग स्वर्ग जाएगा? कौन लोग नहीं जाएगा? देखो, भविष्यवाणी करने वाले भी नहीं जाएंगे, चंगाई करने वाले भी नहीं जाएंगे। बोलो, दुष्ट आत्मा। आशु जी, मेरे द्वारा ना बहुत दुष्ट आत्मा निकलता है, तू नहीं जाएगा।
अरे ऐसे कैसे हो गया? ये बाइबल बताती है। उसके बाद तब मैंने, रुकना यार, आप जा, तब मैंने उनसे खुलकर, रुक जा, कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उनका मतलब ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। माइकल, जेम्स, जैक्सन, पीटर, एंड्रयूज, ये सब नाम रखने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, या आपका उद्धार हुआ नहीं है। क्यों? यहाँ पर लिखा गया है कर्म करते हैं। कौन से लोग? बोलिए, कौन से लोग कुकर्म करते हैं? कुकर्मी कौन है बताओ? कोई भी एक दिन बताओ कुकर्मी का मतलब। भय नहीं मानने से क्या होगा? डरेगा, डर डर के तो जी रहा है इंसान। अगर नहीं रहेगा तो कर लेगा। पास्टर तो नहीं है, चलो माफ करते हैं। कौन नहीं डैडी तो कौन नहीं करेगा? कुकर्मी मतलब वो हर दिन पाप करेगा। हेलो, तुम समझ पा रहे हो? कुकर्मी मतलब वो हर दिन हैबिचुअल सेक्स या लगातार झूठ बोल रहा है, इंसान में है, दुश्मन में है, चोरी में है, हर चीज कहीं ना कहीं वो करते रहता है। और कभी वो सुधरता तो इसलिए because he is practicing sin, that's what the Bible says, you workers of iniquity। और जो जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने वाले, पाप करने वाले, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कांस्टेंट, वो लोग नरक जाएंगे। वो लोग यीशु का नाम लेने से भी नरक जाएंगे। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह आपका उद्धार का द्वार है। आमीन। जैसे दरवाजा खुलेगा आपको चलना है। अब दो प्रकार की रास्ता, एक होता है सकरा और एक होता है आपको सकरा मार के जाना है। आमीन। अगर सकरा मार पे नहीं जाओगे तो आप परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच नहीं पाओगे। मौज मस्ती, गाली गलौज, जो चाहे वो मैं करूंगा, ये सारे लोग नरक जा रहे हैं। नाम क्रिश्चियन होने से और क्रिश्चियन घर में जन्म लेने से भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। समझ पा रहे? लेकिन जो कोई मेरे पिता का इच्छा पूरा करेगा, मेरे पिता का इच्छा को मानेगा। गेत्सेमनी बागान में यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा नहीं, उसका इच्छा क्या था? यीशु मसीह की इच्छा क्या था? क्रूस पे मारना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या था? उसमें चले। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा का मतलब क्या है? बोलिए। इसका मतलब क्या है? मैं क्रूस पे मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं मरूंगा। I don't want to do this, but I will do. Why? बोलो why? क्यों? मेरी इच्छा नहीं। जो कोई पिता की इच्छा को पूरी करता है। ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। डार्क आना है, फॉन्ट पीछे वाला डार्क कर दी, ये वाइट वाला, ये वाइट वो वाइट दोनों। क्या लिखा है कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो इसलिए यीशु मसीह बहुतों को बोलेगा कि तू प्रभु प्रभु तेरे नाम से ना मैंने बहुतों को प्रचार किया। यीशु मसीह बोले तू है कौन? मैं तो तुझे जानता नहीं, तो मैं तो बाइबल पढ़ता था, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो आपके चर्च में आता था, लेकिन तूने कुकर्म करना छोड़ा है क्या? अगर नहीं छोड़ा है तो प्रभु तुझे जानता है। तो कितना भी कंबल बांट दे तो कुछ भी कर दे। आप तो सिर पर रखो और बोलो पवित्र आत्मा क्या आप मुझे जानते हो? पूछो उससे। अगर नहीं जानता तो आपका गाड़ी नीचे जा रहा है, आप स्वर्ग में नहीं नरक में जाने वाले व्यक्ति बनोगे। आपने बने रहना है तो आपको और मुझे हमारी इच्छा नहीं उसकी इच्छा में चलना है। आमीन। और दूसरा होता है कुकर्म से दूर होना है। इससे होना है कुकर्म से दूर होना है। गंदगी,
गिर के कभी कभार गिर जाते हो अलग बात है, लेकिन बार बार गिरते हो, दैट इज डेंजरस। सिर के ऊपर हाथ रखो, बोलो पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर आने Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh God, we bless your name, Jesus. Zechariah 9:9. सब बोलो, हे सियोन बहुत कि क्या मग्न हो। हाँ, है सियोन क्या करो? तो सियोन में जो चढ़ेगा वही तो मग्न होगा। कौन चढ़ेगा? जिसका ऐसे अपने पूरा खोया हुआ मत देखो, यहां पर रहो मेरे साथ। मैं क्या बोल रहा हूं अभी? जिसका हृदय शुद्ध है और हाथ साफ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। हृदय को साफ रख के करो। 40 दिन उपवास करते हैं लोग। अभी चैलेंज काल में जाओगे, हेवी उपवास चल रहा है। शराबी भी शराब नहीं पी रहा है। क्यों? 40 दिन उपवास है बेटा, लेंट चल रहा है। 40 दिन उपवास हम करेंगे। ठीक जैसे 40 दिन खत्म होगा, उसके बाद जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होगा, ड्रम भर के पिएगा। 40 दिन का पूरा टोटल निकल देगा। चलिए निकाल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। अभी हालेलुया नहीं निकलेगा। हाँ, 40 दिन उपवास करूंगा। उपवास प्रार्थना के साथ खत्म हो जाओगे। ये उपवास आपको बदलती नहीं है मेरे प्रियो। यीशु नाम आया, आमेन, हमें उद्धार दिया, लेकिन उद्धार में बने रहना है। तो बने रहे कैसे? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। ये पैशन वीक में आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर, सियोन पर्वत पर मैं चढ़ना चाहता हूं। देखो, सियोन पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि सबका हाथ गंदा है और सबका हृदय क्या है? मैला है, अशुद्ध है। इसलिए वो सियोन पर्वत से यीशु मसीह नीचे उतर आया। ताली बजाओ ना। That is a good news. वो गुड न्यूज है कि यीशु मसीह आया। Amen. आया मसीह दुनिया में, तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर रहेगा साथ इस दुनिया में। यीशु मसीह आया। कहां पर आया यीशु मसीह? बोलिए ना। सियोन से नीचे आया। कहां से नीचे आया? ताकि हमें सियोन पर लेके जाने के लिए। हम चढ़ नहीं पाए, इसलिए वो नीचे आ गया। आमीन। और नीचे आके बताया कि कैसे तुम्हारा हाथ साफ रखते हैं और दिल शुद्ध रखते हैं। आमीन। दिल शुद्ध कैसे रखना है? उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। आप चर्च आए, कितने लोग चर्च आए? पूरा दिल से चर्च आए। हाथ रखना, हाथ नीचे। बाजू कितने लोग एक शॉट में हाथ उठाए और दूसरे लोग उनको देख के अरे क्या सोचेगा। तीसरा वाला हाथ उठाए नहीं। आया तो आया, बड़ी बात है। इतना बड़ा हाथ उठा, नीचा क्या था? ये बोलते हैं दिल गंदा है आपका। आप आए तो, लेकिन खुदा की आशीष नहीं आएगी। क्यों? इधर जोर जबरदस्ती आए हैं, दूसरा या जाना है इसलिए आए हैं, या घर में बैठे बैठे क्या करें, यहीं पर आके बैठते हैं, एसी वेसी लगाए, थोड़ा सो के चल जाएंगे। राइट? इसीलिए आपका दिल क्या है? अशुद्ध है। आमीन। अगर आप कुछ लोग आए हैं और इन लोग का कैसे हो? आराधना। देखो, हम लोग आते हैं चर्च में आराधना करने ना, आना नहीं बोलो ना। चर्च कितना बजे शुरू होता है हमारा? है
तो आप कितना बजे आते हैं? 1 बजे। तो अब दिल से आए क्या? नहीं है। अरे जाना है ठीक, चेहरा दिखा के आ जाएंगे। पास्टर माइकल तो उल्टा पुल्टा बोलता है, दिखा दे उसको थोड़ा चेहरा। अब आप बिल्कुल नहीं चढ़ पाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? तो इसलिए मेरे प्रियो, सिय्योन पर्वत पर कौन चढ़ेगा? लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है जो कि 12 से पहले आके वेट करते हैं। आमीन। बहुत दूर से आते हैं और बोलते नहीं, मैं किसी ऑफिसर से या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने नहीं जा रहा हूँ, राजाओं का राजा, आमीन, प्रभुओं का प्रभु, सृजनहार परमेश्वर। इसलिए मैं 15 मिनट आगे जाके वेट करूँगा। वो लोग का हृदय शुद्ध। आवाज आ रही है?